हाय बच्चों, कैसे हैं आप लोग? चलिए अच्छे ही होंगे। तो आप सीख रहे थे बेसिक केमिस्ट्री स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो इसमें ऑर्बिट, सब ऑर्बिट और ऑर्बिटल के बारे में ये 4th लेक्चर में आपको बताने जा रहे हैं। तो ऑर्बिट, सब ऑर्बिट और ऑर्बिटल होते क्या है समझते हैं इसको। बिल्कुल 9th क्लास में भी आप सीखे थे लेकिन थोड़ा भूल गए हैं, बस रिमाइंड करा रहे हैं आपको। तो ऑर्बिट क्या होते हैं, सब ऑर्बिट क्या होते हैं, ऑर्बिटल क्या होते हैं, समझिए इसको। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स कहाँ प्रेजेंट होता है ऑर्बिट में। उससे पहले प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स एटम के न्यूक्लियस में होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ऑर्बिट में होते हैं। और किसी भी एटम में नंबर ऑफ ऑर्बिट क्या होते हैं तो इन्फिनाइट होते हैं। किसी भी एटम में नंबर ऑफ ऑर्बिट क्या होते हैं, इन्फिनाइट। आपको याद रखना है, इन्फिनाइट ऑर्बिट होते हैं। तो फर्स्ट ऑर्बिट ये एटम का न्यूक्लियस है, इसको छोड़ दीजिए। एटम का ये फर्स्ट ऑर्बिट, और ऑर्बिट को आप KLMNOPQ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो K फर्स्ट ऑर्बिट का नाम होगा K, सेकेंड LMNOPQRST, इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स आप जानते थे कि ऑर्बिट में रिवॉल्व करते रहते हैं, नहीं, और इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट में कहाँ होते हैं तो सब ऑर्बिट में होते हैं। ऑर्बिट में सब ऑर्बिट होते हैं। सब ऑर्बिट क्या किससे रिप्रेजेंट करते हैं तो SPDFGH से सब ऑर्बिट को रिप्रेजेंट करते हैं। स्मॉल SPDFG से हम सब ऑर्बिट को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे फर्स्ट ऑर्बिट में सब ऑर्बिट क्या होता है, केवल S होते हैं। सेकेंड ऑर्बिट में सब ऑर्बिट S और P होते हैं। थर्ड ऑर्बिट में सब ऑर्बिट S, P और D होते हैं। फोर्थ ऑर्बिट में सब ऑर्बिट क्या सब होते हैं तो S, P, D, F, एक एक बढ़ते जाएगा। अगर फिफ्थ ऑर्बिट में बात करें तो ऑर्बिट कितने हो जाएंगे, सब ऑर्बिट कितने हो जाएंगे, S, P, D, F और G, एक एक बढ़ जाएंगे। जैसे आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 9th क्लास में सीखे थे तो फर्स्ट ऑर्बिट 1S से स्टार्ट होता है। 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 3D, 4S, 4P, 4D, 4F। ये कौन सा फिफ्थ ऑर्बिट है तो 5S, 5P, 5D, 5F और 5G। उसके बाद देखिए कि सब ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होते हैं तो ऑर्बिटल में होते हैं। फिर से सुन लीजिए, इलेक्ट्रॉन्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं ऑर्बिट में। ऑर्बिट में कहाँ, सब ऑर्बिट में। सब ऑर्बिट में कहाँ तो ऑर्बिटल में। फिर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का स्पिन होता है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो देखते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं इसको। तो आप भी लिखते जाएंगे। फर्स्ट में हेडिंग लिखिए ऑर्बिट। ऑर्बिट या दूसरा नाम क्या है इसका, सेल। ऑर्बिट या सेल एक ही नाम है। तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल KLMNOPQRST इन्फिनाइट ऑर्बिट होते हैं। इन्फिनाइट आप इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, इन्फिनाइट ऑर्बिट होते हैं। किसी भी एटम में नंबर ऑफ ऑर्बिट्स क्या होते हैं, इन्फिनाइट होते हैं, याद रखिएगा। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय KLMNOPQ, ठीक है। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इस टर्म को याद रखिएगा। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन ऑर्बिट और सेल, फार्मूला होते हैं 2n²। याद रखिएगा, ये फार्मूला एग्जाम में पूछा जाता है। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन ऑर्बिट या सेल क्या होते हैं 2n², वेयर n इक्वल्स टू नंबर ऑफ ऑर्बिट्स। वेयर हम लिखा देते हैं आपको, वेयर स्मॉल n इक्वल्स टू नंबर ऑफ ऑर्बिट्स या सेल्स 1, 2, 3, 4, 5। देखते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। बिल्कुल आप भी लिखते जाएंगे। इधर हम लिखते हैं ऑर्बिट या सेल, ऑर्बिट और सेल। तो फर्स्ट ऑर्बिट क्या होंगे, K होंगे। सेकेंड ऑर्बिट का नाम होगा L। थर्ड ऑर्बिट का नाम होगा M, N, O, P, Q, इस तरह से बढ़ते जाएंगे। और इधर लिखते हैं मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स
फर्स्ट ऑर्बिट में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स मीन्स क्या, के ऑर्बिट में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने हो सकते हैं, तो ये फार्मूला है 2n²। तो ये फर्स्ट ऑर्बिट है तो स्मॉल n का वैल्यू इसके लिए 1 हो जाएंगे। ये सेकेंड ऑर्बिट है, स्मॉल n का वैल्यू 2 हो जाएंगे। ये थर्ड ऑर्बिट है तो स्मॉल n का वैल्यू 3 हो जाएंगे। ये फोर्थ ऑर्बिट है, स्मॉल n का वैल्यू 4। ये फिफ्थ ऑर्बिट है तो स्मॉल n का वैल्यू 5, स्मॉल n का वैल्यू 6, स्मॉल n का वैल्यू 7, इस तरह से हो जाएंगे। तो फर्स्ट ऑर्बिट में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो 2n² फार्मूला होता है, 2n² फार्मूला होते हैं। तो n का वैल्यू बताइए फर्स्ट ऑर्बिट के लिए, 2 × 1 का स्क्वायर। तो फर्स्ट ऑर्बिट में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन घूम सकते हैं, रोटेट हो सकते हैं। सेकेंड ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन रोटेट हो सकते हैं, तो 2 × n का वैल्यू 2 का स्क्वायर कितने, 8 इलेक्ट्रॉन। सेकेंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स मूव कर सकते हैं। थर्ड में कितने मूव कर सकते हैं, तो 2 × 3 का स्क्वायर कितने हो जाएंगे, 3 × 3 9 × 2 18 इलेक्ट्रॉन्स। फोर्थ ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स, 2 × 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितने, 16 × 2 32 इलेक्ट्रॉन्स। फिफ्थ ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स मूव कर सकते हैं, तो 2 × 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 × 2 50 इलेक्ट्रॉन्स। सिक्स्थ ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन मूव कर सकते हैं, 2 × n का स्क्वायर, 2 × 6 का स्क्वायर 32, ये 36 × 2 72 इलेक्ट्रॉन्स मूव कर सकते हैं। सेवन्थ ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन मूव कर सकते हैं, तो 7 का स्क्वायर 98 इलेक्ट्रॉन्स। तो इस तरह से याद रखिएगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से फेयर कर लीजिए। नेक्स्ट आपको बताते हैं सब ऑर्बिट। आगे हेडिंग लिखेंगे सब ऑर्बिट और सब सेल। उपकक्ष इसका हिंदी होता है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल s p d f g h i j k l m n o p q। इस तरह से देखिए, ऑर्बिट में सब ऑर्बिट होते हैं और सब ऑर्बिट में ऑर्बिटल होते हैं, जो आगे बता रहे हैं आपको। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन सब ऑर्बिट और सब सेल फार्मूला होते हैं 2 × 2l+1। याद रखिएगा, 2 × 2l+1। आप इसको मल्टीप्लाई करके ऐसा भी लिख सकते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4l+2, 4l+2 मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन सब ऑर्बिट 4l+2। आप या आपको l समझ में नहीं आया, लिखते हैं l के बारे में, l वेयर l = एजीमुथल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर। चलिए, एजीमुथल क्वांटम नंबर आपको समझ में नहीं आया, ये क्वांटम नंबर में आपको पढ़ना है, आगे हम बताते हैं आपको क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल, मैग्नेटिक और स्पिन क्वांटम नंबर होते हैं, जो एटम में इलेक्ट्रॉन के लोकेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आगे पढ़ाएंगे, जस्ट अभी आप याद रख लीजिए, एल जो है एजीमुथल क्वांटम नंबर है। एल का वैल्यू थोड़ा सा याद रखिएगा इसको, वैल्यू ऑफ एल, वैल्यू ऑफ एल, एल का वैल्यू एस सब ऑर्बिट के लिए 0 होते हैं, पी सब ऑर्बिट के लिए 1 रखेंगे, डी सब ऑर्बिट के लिए 2, एक एक बढ़ते जाएगा। एस से स्टार्ट किए, एस पी डी एफ, एल का वैल्यू 0 1 2 3 4 5 6। एस सब ऑर्बिट के लिए एल का वैल्यू 0, पी सब ऑर्बिट के लिए 1, डी सब ऑर्बिट के लिए 2 और एफ सब ऑर्बिट के लिए 3, जी सब ऑर्बिट के लिए 4, एच सब ऑर्बिट के लिए 5 और आई सब ऑर्बिट के लिए 6। इस तरह से इसको याद रखिएगा, एल का वैल्यू, एल का वैल्यू याद रखिएगा इस तरह से, ये एल का वैल्यू है, थोड़ा इसको याद रखिएगा। आगे इसको हम प्रूफ करते हैं, आगे जब क्वांटम नंबर आपको हम सिखाएंगे तो इसको प्रूफ कर लेंगे कि S के लिए L का वैल्यू 0 कैसे, P के लिए 1 कैसे, D के लिए 2 कैसे, तो हम प्रूफ कर लेंगे एजीमुथल क्वांटम नंबर में। तो यहाँ थोड़ा सा हेडिंग लिखेंगे आप, सब ऑर्बिट इधर लिखेंगे, सब ऑर्बिट और सब सेल, सब ऑर्बिट और सब सेल। सब ऑर्बिट सब सेल क्या सब होते हैं, तो स्मॉल s p d f g h इस तरह से बढ़ते जाते हैं, जी के बाद आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगा। और इधर लिखते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ
ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो s सब ऑर्बिट के लिए l का वैल्यू क्या होते हैं 0। एक बार फिर से लिख देते हैं, p सब ऑर्बिट के लिए l का वैल्यू 1, d सब ऑर्बिट के लिए l का वैल्यू 2, f सब ऑर्बिट के लिए 3, g सब ऑर्बिट के लिए 4, h सब ऑर्बिट के लिए 5। इस तरह से आप जानते हैं। यहाँ तक कवर कर रहा है, नीचे कर दिए थोड़ा सा कैमरा को। और फार्मूला क्या आपका 4l + 2 वाला फार्मूला है। तो l का वैल्यू s सब ऑर्बिट के लिए क्या होंगे 0, तो 4 × 0 + 2 कितने हो जाएंगे 2। मीन्स क्या s सब ऑर्बिट में मैक्सिमम आप 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। नेक्स्ट है बेसिक चीजें हैं, इसके बिना आगे कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिख नहीं पाएंगे। जो 9th क्लास में भी नहीं सीखे होंगे उससे भी नीचे हम बेसिक सिखा रहे हैं आपको। p सब ऑर्बिट के लिए l का वैल्यू क्या 1 + 2 कितने हो जाएंगे 4l + 2। तो p सब ऑर्बिट के लिए l का वैल्यू 1 पुट कीजिए इसमें, 4 × 1 + 2 6। तो p सब ऑर्बिट में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आप रख सकते हैं। नेक्स्ट है d सब ऑर्बिट में कितने, d सब ऑर्बिट में कितने, तो उसी टाइप से आगे बढ़ते जाएंगे आप। 4 × 2 + 2 कितने 10। तो d सब ऑर्बिट में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स आप रख सकते हैं, d10 लिखते हैं, p6 d10 s2। और f में कितने, तो 4 × 3 + 2 कितने 14, 12 + 2 14। f सब ऑर्बिट में 14 इलेक्ट्रॉन्स लिख सकते हैं इस तरह से। g सब सेल में कितने, तो इस तरह से बढ़ते जाएंगे आप, आगे बढ़ते जाइए, आगे बढ़ते जाएंगे आप। तो g सब सेल में आपको कितना मिलेगा, f के बाद g आएगा, g में आपको 18 इलेक्ट्रॉन्स आप रख सकते हैं। नेक्स्ट आप आएंगे h सब ऑर्बिट में कितने, तो h में 22 इलेक्ट्रॉन्स आपको इस तरह से मिलेंगे। तो आप फुलफिल कीजिए, इसको फुलफिल कीजिए, इधर आपके लिए होमवर्क है, फुलफिल कीजिए। इधर हम लिख दिए g में 18, h सब सेल में 22 इलेक्ट्रॉन्स। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थर्ड हेडिंग लिखेंगे आप ऑर्बिटल। इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं, तो ऑर्बिट में, ऑर्बिट में कहाँ, तो सब ऑर्बिट में, सब ऑर्बिट में, सब ऑर्बिट में कहाँ, तो ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ऑर्बिटल क्या होते हैं देखिए, तो यहाँ से हम लिखते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स present in सब ऑर्बिट, सब ऑर्बिट और सब सेल, और सब सेल। फार्मूला याद रखिएगा, क्या फार्मूला होते हैं 2l + 1। l पहले की तरह where l = एजीमुथल क्वांटम नंबर, यहां लिख देते हैं where l = where स्मॉल l = एजीमुथल क्वांटम नंबर। पहले की तरह है ये क्वांटम नंबर, पहले की तरह क्वांटम नंबर पढ़ा चुके हैं। और s सब ऑर्बिट के लिए l का वैल्यू 0, s सब ऑर्बिट के लिए, p सब ऑर्बिट के लिए 1, d के लिए 2, 3, 4, 5, 6, s सब ऑर्बिट के लिए 0, p सब ऑर्बिट के लिए 1, d के लिए 2, s p d f g h i, इस तरह से। तो इसको याद रखिएगा, पहले की तरह जो सब ऑर्बिट में लिखे थे सेम टू सेम यहाँ भी लिखे, वही इस तरह से याद रखिएगा। तो इधर लिखते हैं सब ऑर्बिट, सब ऑर्बिट और सब सेल, और सब सेल। सब ऑर्बिट क्या, तो s p d f स्मॉल f g h, इस तरह से सब ऑर्बिट है आपका। इसके बाद इधर आई होगा, मतलब नहीं उससे आई से। देखिए s में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन, जस्ट इससे पहले पढ़े, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स s में होते हैं, जस्ट पढ़े। p सब ऑर्बिट में मैक्सिमम कितना रख सकते हैं, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 6 रख सकते हैं। d सब ऑर्बिट में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, तो 10 पढ़ चुके हैं। f सब ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं आप, 14। g सब सेल में 18, h सब सेल में 22, इस तरह से i सब सेल है। तो यहाँ फार्मूला आपका l का वैल्यू जानते हैं 0,
P के लिए L का वैल्यू 1 प्रूफ कर लेते हैं फिर से एक बार, 2, L का वैल्यू 3, L का वैल्यू 4, L का वैल्यू 5, इस तरह से। इधर लिखते हैं नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। S सब ऑर्बिट में कितने ऑर्बिटल, P में कितने, D में, F में कितने और H में कितने, याद रखना आपको, आज के बाद आपको याद रखना है नंबर ऑफ ऑर्बिटल S सब सेल में कितने, S सब सेल में कितने, तो 2 इंटू 0 प्लस 1, 12 प्लस 1 फार्मूला है, याद रखिएगा 12 प्लस 1 फार्मूला है, 2 इंटू L, 2 इंटू L 12 प्लस 1 फार्मूला है, तो 2 इंटू 0 प्लस 1, तो एक ऑर्बिटल S सब ऑर्बिट में एक ऑर्बिटल, एक बॉक्स बना दीजिए। 2 इलेक्ट्रॉन्स है S सब ऑर्बिट में, तो एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज, देखिए अप एरो क्लॉकवाइज, इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूमेंगे, दूसरा इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, S सब ऑर्बिट में एक ऑर्बिटल, एक बॉक्स बना दिया, एक क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन रखे, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज रखे, एक क्लॉकवाइज घूमेगा, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। नेक्स्ट देखिए P सब ऑर्बिट में कितने, तो 2 इंटू L प्लस 1 फार्मूला है, तो 2 इंटू 1 प्लस 1 कितना, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल 3, तो 3 बॉक्स बना दीजिए, 3 बॉक्स बना दीजिए, 1 2 3, 1 2 3, 3 बॉक्स बना दीजिए। इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन है, तो अकॉर्डिंग टू हुंड्स रूल, जस्ट इसके बाद पढ़ा रहे हैं आपको, अकॉर्डिंग टू हुंड्स रूल electrons are filled in atomic orbital in order of increasing, according to Hund's rule electrons are filled in atomic orbital singly first with same spin after pairing starts with opposite spin। हिंदी में बोले तो किसी भी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स जो फिल करते हैं एक एक करके फिल करते हैं, फर्स्ट क्लॉकवाइज रखें तो फिर सेकेंड इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज रखेंगे। 6 इलेक्ट्रॉन है तो ये पेयरिंग स्टार्ट्स विथ अपोजिट स्पिन। नेक्स्ट देखिए 2 इंटू क्या लिखेंगे, L का वैल्यू 2 प्लस 1 कितने हो जाएंगे, 2 इंटू 2 4 और 1 5 हो जाएंगे, 5 ऑर्बिटल हो जाएंगे, 5 ऑर्बिटल। नंबर ऑफ ऑर्बिटल D सब सेल में कितने, 5, और इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 10। तो फर्स्ट एक एक करके इलेक्ट्रॉन भरेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह से है 10 इस तरह से। नेक्स्ट है F सब सेल में कितना, तो 2 इंटू 3 प्लस 1 कितने, 7 इलेक्ट्रॉन, 7 ऑर्बिटल, तो 7 बॉक्स बना दीजिए, 7 बॉक्स 1 2 3 4 5 6 और 7। इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं F सब सेल में 14, एक एक करके भरेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। G सब सेल में कितने, 2 इंटू 4 प्लस 1 9 ऑर्बिटल। देखिए एक ट्रिक और आ गया आपको, जितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स उसके होते हैं उतने आधा ऑर्बिटल होता है, जितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसका आधा नंबर ऑफ ऑर्बिटल होते हैं। S में 2 इलेक्ट्रॉन तो 1 ऑर्बिटल, P में 6 इलेक्ट्रॉन तो 3 ऑर्बिटल, D में 10 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम तो 5 ऑर्बिटल, F में 14 तो 7 ऑर्बिटल, यहाँ 18 तो 9 ऑर्बिटल। 9 बॉक्स बना दीजिए, 9 बॉक्स बना दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। इलेक्ट्रॉन्स 18। Hund's rule according to Hund's rule electrons are filled in atomic orbital singly first with same spin after pairing starts with opposite spin। पहले एक एक करके इलेक्ट्रॉन्स भरते हैं, और भी इलेक्ट्रॉन होगा तो पेयरिंग कर देंगे, 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। नेक्स्ट H सब सेल में अपने से लिखिए, आपके लिए होमवर्क हम छोड़ दिए, कंप्लीट कीजिए इसको, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, आप हेडिंग लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को डिफाइन कर लेते हैं क्या, तो इट इज द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू सेल, सब सेल एंड ऑर्बिटल्स अकॉर्डिंग टू ऑफ-बॉ प्रिंसिपल, हुंड्स रूल और हुंड्स मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी रूल। हुंड्स रूल शॉर्टकट में लिखे, पूरा नाम है हुंड्स मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी रूल। नेक्स्ट है पॉली
पॉलिश एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ N+L रूल, प्रिंसिपल ऑफ N+L रूल। ये चारों रूल आपको याद होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे हम पढ़ाते हैं ऑफ-बॉ प्रिंसिपल। आप हेडिंग लिखेंगे ऑफ-बॉ प्रिंसिपल। तो ऑफ-बॉ ऐसा लग रहा है आपको कि साइंटिस्ट का नेम होगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऑफ-बॉ एक जर्मन वर्ड है और इस वर्ड का मीनिंग होते हैं बिल्डिंग अप, मतलब क्या, बढ़ते हुए एनर्जी क्रम में। जैसे आप बिल्डिंग के ऊपर चढ़ते हैं, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, तो आपका पोटेंशियल एनर्जी बढ़ते जाता है, उसी टाइप से ये वर्ड है। ऑफ-बॉ इज द जर्मन वर्ड, इट्स मीनिंग बिल्डिंग अप। बिल्डिंग अप का मतलब क्या होते हैं, बढ़ते हुए एनर्जी क्रम में आपको जाना। जैसे बिल्डिंग के ऊपर आप चढ़ते हैं, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, तो आपका पोटेंशियल एनर्जी mgh स्टोर्ड होते जाता है आपकी बॉडी में, आपका पोटेंशियल एनर्जी बढ़ते जाता है। तो फिर कहता है इलेक्ट्रॉन्स आर फील्ड इन एटॉमिक ऑर्बिटल in order of increasing energy, in order of increasing energy, इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी। ये इंक्रीजिंग एनर्जी कैसा है, तो इस टाइप से इंक्रीजिंग एनर्जी है। जैसे 1s का एनर्जी सबसे कम होते हैं, इससे ज़्यादा एनर्जी होता है 2s का, इससे ज़्यादा एनर्जी होगा 2p का, इससे ज़्यादा एनर्जी होगा 3s का, इससे ज़्यादा एनर्जी 3p का, इससे ज़्यादा एनर्जी 4s का। थोड़ा सा यहाँ गड़बड़ हो गया, 3p के बाद 3d लिखना चाहिए था, 4s लिखा गया यहाँ। तो यही तो ऑफ-बॉ प्रिंसिपल है। 4s के बाद एनर्जी होती है 3d का, मीन्स क्या, 3d का एनर्जी 4s से ज़्यादा होते हैं, इसलिए इधर लिख दिए। और उसके बाद होगा 4p, इस तरह से बढ़ते जाता है ये। आप कहेंगे सर ये कैसे सीक्वेंस में लिख रहे हैं, तो इसके लिए एक एनर्जी डायग्राम है, वो डायग्राम आप ड्रॉ कर लीजिए इस टाइप से। तो किस टाइप से ड्रॉ करेंगे, तो हम लिखा देते हैं ये एनर्जी डायग्राम आपको। फर्स्ट, या देखिए स्टार्ट करेंगे यहाँ से। फर्स्ट ऑर्बिट में सब ऑर्बिट केवल s होता है, आप लिखते जाएंगे। सेकेंड ऑर्बिट में सब ऑर्बिट क्या होगा, 2s और 2p, एक एक बढ़ते जाएगा। थर्ड ऑर्बिट में, ये ऑर्बिट है 1 2 3 ऑर्बिट होगा, और सब ऑर्बिट 3s 3p 3d, फिर बढ़ते जाएगा 4s 4p 4d और 4f। नेक्स्ट है 5s 5p 5d 5f 5g। नेक्स्ट है 6s 6p 6d 6f 6g और 6h। नेक्स्ट लिखेंगे 7s 7p 7d 7f 7g 7h 7i, एक एक बढ़ते जाएगा। और इस तरह से इसको क्रॉस कर देंगे 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d। इस तरह से एरो इधर देना है आपको, एरो आपको इधर देना है, इधर एरो देना है, इधर एरो देना है। मान लीजिए इस तरह से कि 118 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होगा किसी एटम में, तो 118 इलेक्ट्रॉन होगा। मैक्सिमम पीरियोडिक टेबल में स्पेस ही इतना है 118 इलेक्ट्रॉन के लिए। और ये एटम मान लीजिए ऑर्गेनेसॉन होगा, OG फॉर ऑर्गेनेसॉन इनर्ट गैस होते हैं। और इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आपसे कह दिया कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखिए। 118 इलेक्ट्रॉन्स ऑर्गेनेसॉन में है और इसको अरेंज करना है, तो इसी सीक्वेंस में लिखेंगे आप। पहले सीक्वेंस यही होना चाहिए आपका। क्या सीक्वेंस होना चाहिए, तो 1s, इसके बाद क्या होना चाहिए 2s, देख लीजिए इधर 1s के बाद 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4f 5d 6p 7s। इस तरह से ये सीक्वेंस होना चाहिए आपका। तो लिखते जाते हैं 1s के बाद 2s 2p 3s 3p 4s 3d, देख लीजिए 4s के बाद 3d, उसके बाद 4p के बाद 5s के बाद देखिए 5s के बाद इधर आ गया 4d के बाद बताइए, आप बताइए 4d के बाद 5p, उसके बाद 6s के बाद बताइए 4f 5d 6p 7s
7s के बाद 5f 6d, उसके बाद 7p। एक और चीज जो शुरू में आप सीखे थे क्या, तो s सब ऑर्बिट में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, p में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन, d सब ऑर्बिट में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स, f सब ऑर्बिट में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन्स, g सब सेल में मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन्स। ये पढ़ चुके हैं आप, सब ऑर्बिट में पढ़ चुके थे, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। यहाँ आपका है s सब ऑर्बिट मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन रखेंगे 2, फिर आया s मैक्सिमम 2, आया p मैक्सिमम 6, s मैक्सिमम 2, p मैक्सिमम 6, s मैक्सिमम 2, d10 p6 s2, d10 p6 s2, f14 d मैक्सिमम 10 p मैक्सिमम 6 s में 2 f14 d10 और p6। जोड़ लीजिए, आपको 118 एडजैक्ट मिल जाएगा। जोड़ लेते हैं, 2 + 2 4 + 6 10 + 2 12 + 6 18 + 2 20 20 + 10 30 36 38 38 + 10 48 48 + 6 54 + 2 56 + 14 70 80 86 88 + 14 88 + 14 102 + 10 112 112 + 6 118 118 तक आप लिख चुके हैं। मान लीजिए आपको कि सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आपसे कहता है, तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको उतार लीजिए। नेक्स्ट हम सभी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आपको बता रहे हैं। देखिए वो सीक्वेंस आपको याद रखना है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन वाला। जैसे देखिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हेडिंग लिखिए फिर से एक बार। जैसे हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन है तो क्या लिखेंगे 1s1 ऐसा लिखेंगे। फिर हीलियम में क्या है 2 इलेक्ट्रॉन है, क्या लिखेंगे 1s2 लिखेंगे। फिर लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन्स है, कैसे लिखेंगे तो 1s2। देखिए 1s2 फुल हो चुका है s2, तो फिर क्या आगे बढ़ जाएंगे 2s में 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। हम कार्बन का लिखते हैं आगे, ऐसे सीक्वेंस में लिखते जाइएगा। कार्बन का लिखते हैं तो कैसा लिखेंगे 6 इलेक्ट्रॉन है तो कैसे अरेंज करेंगे 1s2, फिर 6 इलेक्ट्रॉन है तो 2 भर गया, s भर गया, फिर आएगा 2s2, फिर 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ तक आया, 6 है इसमें। उसके बाद 2p में आएगा, 2p मैक्सिमम 6 तक रख सकते हैं, लेकिन आपके पास 6 ही है, 2 और 2 4 लिख चुके हैं तो 2 ही इलेक्ट्रॉन आएगा और मैक्सिमम 6 तक जाएगा, लेकिन यहाँ है आपके पास 2 ही बचा हुआ है, 2 रख दिए इसमें। नेक्स्ट n में कितना और दूसरा लिख देते हैं आपको, जैसे नियोन लिखते हैं यहाँ देखिए, या सोडियम लिखते हैं, क्या लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 2p6 कितना इलेक्ट्रॉन अरेंज किए आपके पास 11 है। अरेंज कितना हुआ है s में 2 p में 6 10 इलेक्ट्रॉन अरेंज हो चुका है। फिर क्या लिखेंगे 3s लिखेंगे और इसमें 2 मैक्सिमम रख सकते हैं, तो आपके पास 1 ही बचा हुआ है। और इस तरह से आप इस तरह से भी अरेंज कर सकते हैं। 1s मतलब फर्स्ट ऑर्बिट है, ये दोनों सेकेंड ऑर्बिट है, ये थर्ड ऑर्बिट है। ये फर्स्ट ऑर्बिट का नाम k, सेकेंड l, थर्ड m। कितना इलेक्ट्रॉन्स इसमें 2, इसमें कितना 2 और 6 8, इसमें कितना 1 2 8 1 कन्फिग्रेशन। तो इस टाइप से भी लिख सकते हैं। आपके लिए होमवर्क है, पूरा कंप्लीट कीजिए इसको, आपके लिए होमवर्क है, कंप्लीट कीजिए इसको। 16 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ सल्फर का एक हम लिख देते हैं आपको, 16 इलेक्ट्रॉन है सल्फर में, तो कैसे सीक्वेंस वही याद रखेंगे। अब वह प्रिंसिपल का डायग्राम देख करके लिखना है आपको, 1s 2s 2p 3s 3p इस तरह से अरेंज करेंगे। तो 1s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स, s मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स, p मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन, s मैक्सिमम 2। कितना अरेंज किए आपके पास 16 है, अरेंज कितना किए 2 और 2 4 और 6 10 और 2 12 और 12 अरेंज कर चुके हैं। 16 4 और बचा हुआ है तो 3p4 लिख दिए, समझे इसको। और ये फर्स्ट ऑर्बिट है 1 फर्स्ट ऑर्बिट, ये दोनों क्या है सेकेंड ऑर्बिट है, ये दोनों क्या है थर्ड ऑर्बिट है। तो फर्स्ट ऑर्बिट का नाम क्या होता है k, सेकेंड का नाम क्या होता है l, थर्ड का नाम क्या होता है m ऑर्बिट। तो फर्स्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन 2 लिखेंगे, सेकेंड ऑर्बिट में 2 और 6 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड ऑर्बिट में 2 और 4 6 इलेक्ट्रॉन। तो 16 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को क्या लिखते थे 286। तो इस टाइप से भी लिख सकते हैं आप, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट आपको बताते हैं फिर। नेक्स्ट देखिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्लोरीन से स्टार्ट किए हैं, क्लोरीन से स्टार्ट किए हैं। एक बार ऑफ कीजिए तो
आप पूरा लिखिएगा 38 तक, स्ट्रोंशियम तक लिखना आपको होमवर्क। 2 इसमें एक्सेप्शन है, एक क्रोमियम एक्सेप्शन है, इसको आप छोड़ दीजिएगा, एक्सेप्शन है वो हम लिखेंगे। क्रोमियम और कॉपर 2 आप छोड़ दीजिए, कॉपर एक्सेप्शन है, बिल्कुल हम लिखेंगे इसको। बाद में कि आप कंप्लीट लिख सकते हैं, बस सीक्वेंस आपका गड़बड़ नहीं होना चाहिए। जैसे आपको कैल्शियम का लिखना हो, स्कैंडियम का लिखना हो, कैसे लिखेंगे? सीक्वेंस 21 इलेक्ट्रॉन को अरेंज करना है तो 1s2 भर गया, 2s2 ये भी भर गया, 3s2, 2p6 10 इलेक्ट्रॉन भर गया, 3s2 12, 3p6 कितना हो गया 18, और 18 3p के बाद क्या 4s2 20, और उसके बाद 3d 1। देख लीजिए, काउंट कर लीजिए, 21 इलेक्ट्रॉन है, इसमें होना चाहिए। S में मैक्सिमम 2, S में 2, मैक्सिमम P में 6, S में 2, P में 6, S में 2, और D में मैक्सिमम 10 तक रख सकते हैं। लेकिन आपके पास है कितना? यहाँ तक 20 हो चुका है, 20 1 21, मैक्सिमम 10 तक आ सकता है, लेकिन उतना है नहीं आपके पास। तो नेक्स्ट किसी का भी लिख सकते हैं। मान लीजिए जिंक का लिखना हो, ये हम आगे बताएंगे आपको। जिंक का लिखना हो क्या लिखेंगे? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 कितना हो गया 18, 4s2 कितना हो गया 20, 3d 10, 30 कंप्लीट हो गया। तो फर्स्ट सेल, सेकेंड सेल, थर्ड सेल, इस तरह से ये है। तो आपके लिए होमवर्क है, कंप्लीट कीजिए इसको। और नेक्स्ट वीडियो में फिर इसका हम ये क्रोमियम और कॉपर आपको बताते हैं, हाफ फील्ड और फुल फील्ड का कुछ कॉन्सेप्ट है वो बताएंगे। उसके बाद इस दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखेंगे। तो आप इसको कंप्लीट कीजिए, कंप्लीट कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में अगर नहीं होगा तो नेक्स्ट वीडियो में सबका आंसर आपको हम दे देंगे।